Have you ever been done something in the past and even today you think कि काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, या फिर कोई मिस्टेक याद आती है और अंदर से लगता है कि मैं तब इतना गलत डिसीजन कैसे ले लिया था। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी बताने वाली हूँ जिससे आप इस सिचुएशन को इरेज करके आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज आज हम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हम ये चेंज कर सकते हैं कि हम अपने पास्ट को किस तरीके से देखें, उससे कैसे सीखें। हम सबके पास में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, या कोई फेल्ड रिलेशनशिप, या कोई फेलियर, या कोई ऐसे मिस्टेक जिसके लिए हम आज भी खुद को ब्लेम करते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वो इंसिडेंट हुआ, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस एक इंसिडेंट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मिस्टेक हो गई जिसके कारण आपने ये सोच लिया कि मैं केयरलेस हूँ। कोई फेलियर हुआ तो आपने आइडेंटिटी बना लिया कि यार मैं तो कैपेबल ही नहीं हुई, मैं कुछ और चीज़ कर ही नहीं सकती। या किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, या आप रिजेक्शन मिला हो किसी जॉब इंटरव्यू में, तो आपने मान लिया कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, मैं आगे नहीं कर सकती। तो और फिर ये जो थॉट्स है वो अनोइंगली अपने फ्यूचर को भी उस ओल्ड स्टोरी के अकॉर्डिंग देखने लगते हैं। बट हियर्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आपने पास में किया था वो उस टाइम की आपकी अवेयरनेस, नॉलेज और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग था। लेकिन अब आपके पास एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अवेयरनेस है, आप चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, तो नेचुरली आज आप एक बहुत ही अलग डिफरेंट पर्सनालिटी हो उस टाइम के सिचुएशन के हिसाब से, राइट। तो तुम्हारे अपने पास सेल्फ को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू सिट विथ योर सेल्फ कि उस वर्जन ने भी उस वक्त वही किया है जो उसे उस टाइम सही लगा था, बेस्ट लगा था, एंड मे बी टुडे तुम उसे बस थैंक यू बोल सकते हो, तभी आप उसके साथ पीस में आके आगे बढ़ सकते हो। तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक ऐसी पास्ट सिचुएशन लो जिसका तुम्हें अभी भी रिग्रेट है। फिर आप लिखो, आप 3 क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर लिखते जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन। सेकेंड है कि उस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर कौन सा बिलीफ क्रिएट किया था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने रिजेक्ट किया तो मैंने क्या फील कर लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो अब थर्ड लिखना है कि अब मैं क्या चूज कर सकती हूँ। मे बी वन रिजेक्शन डजंट डिसाइड माई वर्थ, या आप ये लिख सकते हो कि वन मिस्टेक डजंट डिसाइड माई फ्यूचर। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है। ये एक्सरसाइज पास्ट को इरेज करने के लिए नहीं है, बट it's about taking the lesson without carrying the pain forever, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब पास्ट की कोई मिस्टेक्स तुम्हारे माइंड में आए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये क्यों किया था, इतना गलत डिसीजन क्यों ले लिया था, ट्राई टू आस्क दैट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड हाउ आई कैन चूज डिफरेंटली राइट नाउ, ठीक है। तो ये एक स्मॉल शिफ्ट है आपके अंदर, बट इट चेंजेस द कॉन्वर्जेशन यू हैव विद योर सेल्फ, बिकॉज रिग्रेट तुम्हें पास्ट में रखता है, और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ये अवेयरनेस आपको प्रेजेंट में लाने की कोशिश करता है। जो अगर आप प्रेजेंट में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहोगे तो वो आपको एक बेटर फ्यूचर दिला सकता है। तो आज का फॉर्मेशन है, फर्स्ट सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ और मेरे साथ रिपीट करो। लीव माई पास्ट एंड माई सेल्फ। आई लर्न फ्रॉम माई पास्ट विदाउट बिकमिंग माई पास्ट। आई एम अलाउड टू चूज डिफरेंटली नाउ। सो टुडेज चैलेंज इज़ वेरी सिंपल। अपने पास्ट की एक सिचुएशन चूज करना है, उसका लेसन लिखना है, एंड आस्क टू योर सेल्फ कि व्हाट आई वांट टू चूज नाउ। इस तरीके से आप अपने पास्ट सेल्फ को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आ सकते हो। सो कमेंट टुडे कि आई चूज अगेन। दिस इज डे 4 ऑफ आवर 100 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। कल हम अपने थॉट्स और बिलीफ के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पर काम करेंगे, द वे वी टॉक टू आवरसेल्फ।
See you in day 5. Don't forget to subscribe. Thank you.